Good morning, friends. My name Amin. Today we will discuss about the shot put. आज हम शॉर्ट पुट के बारे में बात करने वाले हैं। शॉर्ट पुट की हिस्ट्री जो है एंशिएंट टाइम से ये युद्धों में फेंकने के लिए और हंटिंग करने के लिए यूज होता था। शॉर्ट पुट का इन्वेंशन तो पहले ही हो गया था एंशिएंट टाइम ओलंपिक से ही, लेकिन जो पूर्ण रूप से ये खेला गया वो 1896 ईस्वी में पहले ओलंपिक में खेला गया और वोमेन्स ने जो ये खेला 1948 में लंदन ओलंपिक में पहली बार खेला और इससे पहले भी कुछ चैंपियनशिप में ये खेला गया। ओलंपिक से पहले भी कई बार ये खेला गया। ओलंपिक के बारे में हम इसको पहले से ही देखते आ रहे हैं। नाउ आज हम जो है इसके बारे में बात करेंगे कि शॉर्ट पुट में कौन कौन सी टेक्निक यूज होती हैं और इसका मेजरमेंट क्या होता है और शॉर्ट पुट होता क्या है। नाउ ये हमने एज्यूम किया है कि शॉर्ट पुट है। शॉर्ट पुट का जो वेट होता है वो मेंस के लिए 7.26 केजी होता है, जो 16 पाउंड के बराबर होता है, और वुमेन्स के लिए 4 केजी यानी 8.8 पाउंड होता है। ये इसको हम प्लेस करते हैं हैंड्स में। फिंगर्स के पाम का जो बेस होता है, पाम का लास्ट वाला पॉइंट और फिंगर का बेस होता है उसके बीच में। इसकी बेसिकली 2 ग्रिप्स यूज होती हैं, 3 फिंगर ग्रिप और 4 फिंगर ग्रिप। 3 फिंगर ग्रिप में हम क्या करते हैं, जो हमारी ये 3 फिंगर्स होती हैं इसके बीचों बीच इसको प्लेस करते हैं यहाँ पर। देन जो हमारी 2 फिंगर्स जो होती हैं ये नीचे से इसको सपोर्ट देती हैं और ये हमें ऊपर से इसका कवर करती हैं बॉल को, शॉर्ट पुट को। नाउ 4 फिंगर ग्रिप जो होती है उसमें हमारी ये फिंगर लिटिल फिंगर भी बेस पीछे से सपोर्ट का ही काम करती है और जो बेस का काम करता है वो हमारा थंब करता है। ये हमारी ग्रिप हो गई शॉर्ट पुट की। नाउ अब हम बात करते हैं शॉर्ट पुट के मेजरमेंट के बारे में। शॉर्ट पुट का जो मेजरमेंट होता है इसमें एक सर्किल होती है और एक होता है सेक्टर। पहले हम सर्किल की बात करेंगे। सर्किल जो हमारा होता है उसका डायमीटर होता है 2.135 मीटर और उसका रेडियस हाफ जो होता है 1.067 मीटर होता है। सर्किल के साइड में 2, ये आपके सामने शॉर्ट पुट का सर्किल है और उसका मेजरमेंट है। सर्किल की जो 2 इंडिकेटर लाइन होती हैं वो होती है 0.75 मीटर और उसको हम 75 सेंटीमीटर बोलते हैं। ये प्रॉपर हाफ पे होती है सेंटर पे और इसके जस्ट आगे हमारा होता है सेक्टर और इसके इन दोनों के बीच से यानी इनके आगे से सेक्टर की तरफ से अगर कोई प्लेयर शॉर्ट पुट थ्रो करने के बाद शॉर्ट पुट करने के बाद इनके बीच से निकल जाता है तो उसको फॉलो हाथ माना जाता है। उसके पीछे से ही निकलना कंपलसरी होता है, वरना इसका शॉर्ट पुट का जो फेंकने का वो रहता है उसको फाउल दे दिया जाता है। नाउ अब हम बात करते हैं शॉर्ट पुट के सेक्टर की। शॉर्ट पुट का जो सेक्टर होता है उसका एंगल होता है 34.92 डिग्री। 34.92 डिग्री हम इसको कहाँ से लेते हैं, यानी जो सेक्टर होता है उसकी दोनों लाइनें जहाँ पे मिलती हैं वो जो एंगल इस तरह का जो बीच में जो एंगल बनता है वो 34.92 डिग्री होता है। यानी सर्किल के सेंटर पर दोनों लाइनें आके मिलती हैं, हालांकि वहाँ पे वो बनी नहीं होती, वहीं से इसको मेजर किया जाता है 34.92 डिग्री। और इसमें एक सेंटर लाइन हम लेते हैं जिससे हम साइड लाइन बनाते हैं, वो 19.7 मीटर की होती है। उसके दोनों तरफ हम 6 मीटर के 6 मीटर पे चाप लेते हैं या डायरेक्ट उसको नाप लेते हैं दोनों तरफ, उस पर एक चाप लगाते हैं। देन सेंटर से एक हम 20 मीटर का चाप एक साइड में लगाते हैं, देन दूसरी साइड में लगाते हैं। तो साइड लाइन जो हमारी हो जाती हैं वो 20 मीटर की हो जाती हैं और इसका जो सेक्टर मैंने बताया आपको 34.92 डिग्री होता है। नाउ अब हम बात करते हैं शॉर्ट पुट की टेक्निक्स के बारे में। शॉर्ट पुट में 3 टेक्निक्स यूज होती हैं। पहली है ऑर्थोडॉक्स, दूसरी है पेरी ओब्रायन और तीसरी है डिस्को पट। सो आज हम जो बात करेंगे पेरी ओब्रायन और ग्लाइड टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। जो पेरी ओब्रायन और ग्लाइड टेक्निक्स होती है
ये इसका जो नाम पड़ा वो पेरी ओब्रायन नाम के एक खिलाड़ी थे, स्पोर्ट पर्सन थे, उन्होंने सबसे पहले यूज़ किया था इस टेक्निक्स का। और इसमें हम ग्लाइड करते हैं, ये ग्लाइड टेक्निक भी इसको बोला जाता है, तो इसका ये ऐसे इसका नाम पड़ा। नाउ इन पेरी ओब्रायन टेक्निक्स पहले हम क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं कि प्लेसमेंट शॉटपुट का क्या होता है। प्लेसमेंट जो होता है वो हम प्लेसमेंट के लिए अपनी 3 फिंगर ग्रिप और 4 फिंगर ग्रिप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ 4 फिंगर ग्रिप यूज़ कर रहा हूँ, ये 4 फिंगर ग्रिप है। तो प्लेसमेंट जो हम करते हैं ईयर से नीचे और ये हमारी जो कॉलर बोन होती है इससे ऊपर। जो राइटी होता है वो राइट साइड में करता है और जो लेफ्टी होता है वो अपने लेफ्ट साइड में करता है। तो मैं राइटी हूँ तो मैं राइट साइड में अपने कर रहा हूँ, कॉलर बोन से ऊपर और ईयर से नीचे। और जो हमारा एल्बो और इसका जो एंगल शोल्डर से जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री इसका एंगल होता है। फेस स्ट्रेट होता है इसमें। और इसके बाद हम देखते हैं स्टांस पोजीशन क्या होती है। स्टांस पोजीशन में हमारे बॉडी जो है स्लाइडली फॉरवर्ड बेंड रहती है, आगे की तरफ बेंड रहती है और हमारे नी भी स्लाइडली बेंड रहते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि ये वन लेग पे हमें बैलेंस बनाना होता है, अपना जो पावर लेग होता है। जैसे राइटी का पावर लेग राइट लेग होता है और लेफ्टी का पावर लेग लेफ्ट रहता है, तो हमें एक पैर पे बैलेंस बनाना होता है इस तरह। और ये हैंड जो हमारा रहता है ये फॉरवर्ड आता है बैलेंस बनाने के लिए। और जो हमारा ये रियर लेग रहता है ये ओनली सपोर्ट के लिए रहता है। जब हम आगे की तरफ बेंड होते हैं ग्लाइड करने के लिए तो ये सपोर्ट देता है, ये सपोर्ट करने के लिए रहता है। उसके बाद आता है हमारा ग्लाइड पोजीशन। तो ग्लाइड किस तरह करते हैं देखिए, ये जो रियर लेग होता है इसको हम आगे लाते हैं किक करने के लिए, देन प्रेशर करते हैं, ये हमारा ग्लाइड हो जाता है। इस तरह हम इसको ग्लाइड बोलते हैं। ग्लाइड हम इतना पीछे तक करते हैं, जो हमारा सर्किल होता है उसका पीछे जो टो बोर्ड लगा रहता है या स्टॉप बोर्ड लगा रहता है उसमें हमारा रियर लेग जो होता है वो जाके टकरा जाए, इतनी दूर तक हम ग्लाइड करते हैं। ग्लाइड में बेसिकली हम होता ये है कि ग्लाइड में हमारी बॉडी का जो पूरा वेट है वो एक लेग से पूरा ट्रांसफर ग्लाइड होकर पीछे की तरफ जाता है, देखिए इस तरह निकलते हैं। ये फॉरवर्ड हुआ, ये हमारा पीछे यहाँ पे टो बोर्ड से छू जाएगा। नाउ अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूशन की। एग्जीक्यूशन में क्या होता है, आफ्टर ग्लाइड के बाद जो हमारा फेस होता है हमने इस तरह से ग्लाइड किया। ग्लाइड करने के बाद हमारे बॉडी का पूरा मोमेंटम इस तरह से ट्रांसफर होगा। ये हमारा टो बोर्ड से छुला हुआ है, ये पैर यहाँ पे टो बोर्ड है, तो ये हमें अपनी बॉडी का पूरा मोमेंटम ट्रांसफर करना है, पूरा मोमेंटम इस तरह बनाना है। इस तरह ये हमारा जाएगा, ये इस तरह जाएगा। तो ये जो है यहाँ से हमारा पावर जनरेट होगी, जो हमारा फ्रंट लेग होगा उससे पावर जनरेट होगी। पावर जनरेट इस तरह करनी है और ये हमारा ओपन हो जाएगा। जैसे बॉडी हमारा अपर बॉडी हमारी ट्विस्ट होगी तो हमारा एल्बो ओपन हो जाएगा रिलीज करने के लिए। और इसका रिलीजिंग जो एंगल होगा वो 42 डिग्री होगा, अप्रोक्सीमेट 42। और ये बेसिकली ज़्यादातर प्लेयर इंडिविजुअल पर डिपेंड रहता है कि 40 से 45 के बीच ज़्यादातर प्लेयर्स का होता है। उसके बाद हमारा लास्ट फेस है फॉलो थ्रो। आफ्टर एग्जीक्यूशन हमारा फॉलो थ्रो रहता है। मैं फिर से स्टांस ग्लाइड और ये पूरा करके दिखाऊंगा। ये स्टांस ग्लाइड एग्जीक्यूशन देन फॉलो थ्रो। सो फ्रेंड्स, देखा आपने पेरी ओब्रायन और ग्लाइड टेक्निक होती क्या है, किस तरह होती है। आज हमने शॉर्ट पुट के बारे में कुछ जर्नल व्यू में बात की है कि शॉर्ट पुट की हिस्ट्री क्या थी और इसका मेजरमेंट क्या था, उसमें कौन कौन सी टेक्निक यूज होती हैं, और हमने उसमें से एक टेक्निक पेरी ओब्रायन और ग्लाइड टेक्निक करके दिखाई है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और so thank you so much for watching my video. Thank you once again.